हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि खास तौर से हमारे भारत में, हिंदुस्तान में स्त्री पुरुष मित्र नहीं बन सकते हैं। अगर कोई भी पुरुष बोल दे कि वो स्त्री मेरी मित्र है या कोई स्त्री बोल दे वो पुरुष मेरा मित्र है, तो उनको लगेगा कि नहीं, स्त्री पुरुष मित्र नहीं हो सकते, कुछ तो गड़बड़ है। साफ ऐसे ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि स्त्री पुरुष के बीच इतना जो फासला हमारे देश में धर्म के ठेकेदार लोग बना के रखे हैं अ, कि नहीं, स्त्री अलग पुरुष अलग, बचपन से ही उनको अलग-अलग रखा जाता है। बस यहीं से आकर्षण शुरू होता है कि ये पंडित, पुरोहित, मौलवी जो भी हैं, स्त्री से छूट नहीं पाते हैं, हमेशा स्त्री की बुराई। जो कि मित्रता, आपको पता है मित्रता कितनी पवित्र रिश्ता है, कितना पवित्र, जो कि अब संसार में इससे पवित्र कोई रिश्ता नहीं हो सकता, होता ही है तो एक प्रेम होता है। क्योंकि ये संसार प्रेम का भी विरोध करता है और स्त्री पुरुष आपस में मित्रता भी नहीं कर सकते, उसका भी विरोध करता है। कितनी आपत्तिजनक बात है ना कि स्त्री पुरुष मित्र नहीं हो सकते हैं। मतलब स्त्री का रिलेशनशिप अगर है तो वो बहन हो सकती है, माँ हो सकती है, बेटी हो सकती है। सब कहाँ से आ रहा है ये बात देखिए, ये कुल शारीरिक संबंध की बात सिर्फ हो रही है। मतलब जहाँ शारीरिक संबंध है वही रिलेशनशिप बन सकता है। जहाँ शारीरिक संबंध नहीं है वहाँ रिश्ता नहीं बन सकता। अगर मित्रता करनी भी है तो स्त्री स्त्री से मित्रता करेगी, पुरुष पुरुष से मित्रता करेंगे। इतनी दूरी बना दी गई है स्त्री पुरुष में, दीवार खड़ा कर दिया गया है स्त्री पुरुष के बीच। और ये लोग विवाह भी करेंगे तो फिर लगेगा कि विवाह कर देंगे तो इन लोग के बीच में प्रेम खड़ा हो जाएगा, प्रेम पैदा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? जीवन भर तो तुम प्रेम का विरोध किए हो। और ये पंडित पुरोहित क्या-क्या मिलाते हैं, कुंडली मिलाते हैं, क्या-क्या मिलाते हैं कि अब विवाह होगा तो इनका खुशी से जीवन बीतेगा। उनका जीवन तो जाके देखो, पंडित पुरोहितों का जीवन जाके देखो। उनके और उनकी पत्नी की दुर्दशा देखो जाकर के, जो तुम्हारी कुंडली मिलवा रहे हैं। और अरेंज मैरेज में क्या होता है तुम्हें बखूबी पता है। प्रेम जैसा तो कुछ होता नहीं है और उनको लगता है विवाह कर देंगे तो प्रेम पैदा हो जाएगा। और जो प्रेम विवाह करते हैं उसको ये समाज स्वीकार नहीं करता है। और जो प्रेम विवाह में बच्चा पैदा होता है वो नाजायज हो जाता है। प्रेम जैसी पवित्र चीज में बच्चा नाजायज। और जो पंडित पुरोहितों के 2 मंत्र पढ़ देने से विवाह हो गया, उसको, उस बच्चे को लोग जायज कहते हैं। जो कि न प्रेम है दोनों के बीच, न दोनों जानते हैं, न अतः पता नहीं है दोनों का, दोनों कहाँ से हैं, कुछ भी पता नहीं है। पंडित पुरोहित आया, 2 मंत्र पढ़ दिए, उससे बच्चा उत्पन्न हो गया, साथ रहने से तो वो बच्चा लीगल हो गया। कितनी बड़ी मूर्खता की बात है, सोचने वाली बात है। और 2 स्त्री पुरुष प्रेम करते हैं, उनका बच्चा हो गया तो नाजायज हो गया। तो समाज की ऐसी व्यवस्था है, ऐसे-ऐसे मूढ़ के हाथ में ये व्यवस्था है और ये संस्कृति है भारत की। देखिए, अगर आकर्षण खत्म ही करना है स्त्री पुरुष के बीच तो उनको पूरी आज़ादी देनी होगी, बचपन से पूरी आज़ादी देनी होगी कि दोनों साथ पढ़ सके, खेल सके, दौड़ सके, स्विमिंग कर सके, नाच सके, गा सके, सहजता से। क्योंकि स्त्री पुरुष में भेद कुछ भी नहीं है, कुछ भी भेद नहीं है, भेद तुमने खड़ा किया है। तब जाकर के ये जो आज हमेशा से स्त्रियों के साथ इतना गलत व्यवहार होता आ रहा है। स्त्री रोड पे जा रही है तो गाली मिलते हैं, पत्थर मारते हैं लोग। एक बूढ़ी स्त्री भी निकल जाएगी रोड पे तो छोटे-छोटे बच्चे उसको अभद्र भाषा बोलते हैं। क्यों? ये तुम्हारी बनाई हुई व्यवस्था के कारण। स्त्री पुरुष वंचित है स्त्रियों से। बस किसी तरह स्त्री मिल जानी चाहिए। रोड पे चलती स्त्री के साथ कितना बुरा बर्ताव होता है, कोई कुछ भी बोल देता है। और स्त्री क्या करती है, अब अपने सुरक्षा के लिए फिर जाके घर में फिर पुरुष को ही अपना बॉडीगार्ड बना लेती है कि चलो मेरे साथ। एक पुरुष से लड़ने के लिए एक पुरुष को लाया जा रहा है। स्त्री का अपना क्या है, अपना सुरक्षा भी नहीं कर सकती वो। स्त्री को कितना कमजोर बनाया गया है नहीं? अगर देखा जाए तो। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ों में पुरुष से स्त्री अलग हो सकती है। स्त्री तार्किक नहीं हो सकती उतना, पुरुष तार्किक होता है। स्त्री हृदय से जीती है, पुरुष थोड़ा-सा दिमाग से जीता है, गणित से जीता है। लेकिन जो सहन शक्ति स्त्री में होती है उतना पुरुष में नहीं हो सकती।
हाँ, पुरुष के मसल्स थोड़े मजबूत हो सकते हैं, लेकिन वो मसल्स का काम तो आए दिन मशीन कर रहा है, लेकिन स्त्रियों का जो सहन शक्ति है, सहने की क्षमता है, वो मशीन नहीं कर सकता, बच्चा पैदा मशीन नहीं कर सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो असमानता की दृष्टि बना दी गई है कि स्त्री अलग है, पुरुष अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, समान है दोनों। तो इतना ही कहेंगे, ये समझने वाली बात है, स्त्री पुरुष मित्र हो सकते हैं, आप मित्रता क्यों नहीं करते हैं? कि ये समाज के डर से लोगों ने इतना बैरियर लगा दिया है आप दोनों के बीच, स्त्री पुरुष के बीच, डर है उनको, कहीं आप मिल जाएँगे तो कुछ गड़बड़ करेंगे। वो सिर्फ एक ही बात जानते हैं, एक ही बात जानते हैं, शरीर। शरीर आपस में मिलेगा तो क्या होगा? हाँ, बस वही जानते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। प्रेम नहीं जानते हैं, मित्रता नहीं जानते हैं, ये समाज के लोग जो हैं। तो इतना ही कहेंगे, आप सहजता से, सरलता से मित्रता करिए, मत घबराइए, मत डरिए, मित्रता बहुत महान चीज़ होती है। इतना ही कहेंगे, धन्यवाद।